बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है सब स्टूडेंट्स का। तो आप जो पेपर्स जो ही करीब आते हैं तो जो बोर्ड्स होते हैं वो आपके पेपर पैटर्न के लिए स्कीम अनाउंस करते हैं। ठीक, ये परहैप्स मुझे ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि सारे पंजाब का जो है वो सिलेबस सेम है, तो सारे पंजाब के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हुए स्कीम फॉलो की जाती है वो भी सेम है। मतलब आप जो है बाईस गुजरांवाला है, बाईस लाहौर है या कोई भी सिटी है पंजाब का, तो यही स्कीम फॉलो की जाएगी। क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफ़िक मुझे चीज़ ऐसी नहीं मिली कि जो स्पेसिफ़िक एक ही जो है वो सिटी के लिए हो, एक ही बोर्ड के लिए हो। ठीक है, तो बहरहाल आप अभी जो है मुझे यही मिली है और ये बेस्ट है। 2021 से 22 तक जो सेशन है उसके लिए बिल्कुल रीसेंट है। तो इसमें आप अभी 9th क्लास जो है उसका पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है ये कि ये स्कीम क्या होती है। आप अपने सीनियर्स के साथ जो 10th में हैं आप, या फिर अपने जो बाकी सीनियर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करें, अपने टीचर्स के साथ, और स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। इसका काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है इसमें। और पेपर इंशाल्लाह स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि आपकी फ़र्स्ट बुक जो दी है वो है 9th पाकिस्तान स्टडीज़ की पेइंग स्कीम। इसमें देख लें कि ये कैसे आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर पे जो मल्टीपल चॉइस होंगे वो किस किस चैप्टर से आने हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जो है मल्टीपल चॉइस कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 में 3 एमसीक्यूज़, और चैप्टर नंबर 5 में जो है वो सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक, आप जो है वो चैप्टर के स्टार्ट पे जो कंटेंट्स दिए होते हैं उनके आगे जो है वो लिख लें कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का क्या हिसाब है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि इसके भी जो हैं वो आगे से सब पार्ट्स होते हैं। तो ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन होगा उसमें देखें कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, 4। उसके बाद आगे जो है वो आप देखें कि और ये टोटल बन गई। ये देखें पहले वाला पोर्शन जो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आया है कि अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, 6 करनी है ना, तो चॉइस भी बन जाएगी। ये टोटल में ना के 9 बन रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी चैप्टर नंबर 3 में देखें शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन 3, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आने हैं, और जो टेररिज्म था उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो ये टोटल मिला के हुए 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 में से आपने 6 करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आगे, तो वो किस किस चैप्टर में से आने हैं। ये जो है चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 3 तो चले गए ना शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आगे एक आपको लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 2 में से, और जो तीसरा लॉन्ग होगा उसके 2 पार्ट होंगे। मतलब वो 4 पार्ट ए पोर्शन के, 4 नंबर ए पोर्शन के और 4 नंबर बी पोर्शन के होंगे। तो उसमें से आपने जो है वो उसका जो ए वाला पोर्शन है जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होना है, उसका जो ए पोर्शन है वो चैप्टर 3 में से और बी पोर्शन चैप्टर 4 में से। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर 6 बोथ पार्ट्स कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दोनों हैं जो लास्ट दिया हुआ है आपको, उसमें दोनों के 4 नंबर होंगे, और आपने ये जो 3 दिए हुए हैं ना उसमें से 2 करने हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा प्रिपेयर कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया कि मतलब आप जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 में से उसके डिटेल क्वेश्चन ना भी याद करें, उसके शॉर्ट याद कर लें, तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से पूरे हो जाएंगे। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, ये टोटल है आपका। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ये सदका जारिया होता है।
ठीक हो गया, ये हो गया आपका पार्क स्टडी का। उसके बाद हम देखते हैं कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम क्या है। फ़िज़िक्स में देखें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1, 5 में से 2 MCQs, 6 में से 1, 7 में से भी 1, चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। शॉर्ट क्वेश्चंस में है टोटल आपने 5 करने हैं और ये आपने आपको दिए कितने जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक हो गया, तो ये टोटल मिलके बन गए 3 और 3 6 और 2 8। तो 8 में से आपने 5 करने हैं, 3 की चॉइस होगी। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 4 देखिए बेटे, उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आने हैं चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, चैप्टर नंबर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चंस 3 हैं। ठीक हो गया। और आगे देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। उसमें देखिए चैप्टर नंबर 7 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3, चैप्टर नंबर 8 में से कितने आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 2, चैप्टर नंबर 9 में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं 3 आने हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके आगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो ए पोर्शन होगा वो क्या होगा कि न्यूमेरिकल होगा, मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल या थ्योरी का पूछा जा सकता है। और बी पोर्शन में भी या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या थ्योरी पूछा जा सकता है। और किस ये जो 2 लिखा हुआ है वो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2 का होगा और दूसरा पोर्शन चैप्टर नंबर 3 का होगा। और दोनों में क्या है, ये अब एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले हैं उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको न्यूमेरिकल डालते हैं या थ्योरी डालते हैं, उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि आपको ए पोर्शन पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 में से और बी पोर्शन चैप्टर नंबर 3 में से आना है। उसके बाद अगला देखें क्वेश्चन नंबर जो दूसरा लॉन्ग है वो कौन सा कैसे आएगा। उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल आ सकता है और जो है साथ में थ्योरी होगी। और बी पोर्शन जो है वो भी न्यूमेरिकल या थ्योरी। बस इतना याद रखें कि आपको आपको जो ए पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 4 में से और बी पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आना है। वो अब आगे जो है वो ऐसे ही होते हैं कि हाफ एक जो है वो थ्योरी का होता है और जो दूसरा होता है वो न्यूमेरिकल होता है। और जो थ्योरी होती है उसमें भी आपको पता है कोई जो है इक्वेशन ऑफ मोशन दे देंगे, न्यूटन लॉ दे देंगे, कुछ इस तरह कर देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिए, उसमें भी सॉरी जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी उसका एक पोर्शन चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और दूसरा चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। और उसके बाद जो है आगे चॉइस है आपके पास कि आपने जो है वो क्या करना है। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। ये लॉन्ग 3 क्वेश्चन है ना, तो आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने हैं। मतलब आप चैप्टर नंबर 2 3 4 और 6 अच्छे वाला अगर कर लेते हैं तो आपका जो है वो 2 जो है आंसर्स कंप्लीट आप कर सकते हो। लेकिन बात याद रखने वाली क्या है कि थ्योरी वाला पोर्शन जो होगा उसके 4 नंबर और न्यूमेरिकल के 5 नंबर होंगे। तो आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से करना है। और न्यूमेरिकल्स यूजुअली फ़िज़िक्स में बहुत मुश्किल नहीं पूछे जाते, इजी ही पूछे जाते हैं। और अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा तो आप जो है उसका डेटा लिखें, उस पर अपने जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फार्मूला लगाएं तो आगे करने की कोशिश करें। यूँ ना छोड़ दिया करें कि हमें नहीं आता। ठीक है। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अगेन एंड अगेन करें। अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। थ्योरी के 4 हैं और न्यूमेरिकल के 5 हैं और अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक हो गया। तो आपने 5 करने हैं आउट ऑफ 8, जो 8 दिए हैं हर सेक्शन में से। सही है। मतलब ऊपर जो शॉर्ट दिए हुए थे ना वो हर सेक्शन में 8 दिए हैं, तो आपने 5 5 करने हैं। ऊपर आपके पास चॉइस है। ये हो गई आपकी फ़िज़िक्स की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे कि 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे इसके। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक हो गया।
उसके बाद हम देखते हैं नाइन्थ के मैथ्स की पेयरिंग स्कीम। अब एक मिनट भला, इसमें दोनों मैथ्स दिए हैं या बस एक ही दिया है? इसमें बेटे सिर्फ मेरा ख़्याल है कि जो साइंस का मैथ्स है वही दिया हुआ है। नाइन्थ के मैथ्स की पेयरिंग स्कीम आप चैप्टर्स देख लें कि चैप्टर्स ये चैप्टर नंबर 17 तक किन का मैथ है। ठीक हो गया ना, कि ये आप आर्ट्स वालों का है या मैथ्स वालों का है, तो आप यहाँ से देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो देखें, चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs, 2 में से भी एक, और इसके मैथ्स का आसान है कि हर जो है वो चैप्टर में से आपको एक MCQs आना है, सिवाय जो है चैप्टर नंबर यहाँ पर 15, चैप्टर नंबर 15 में से आपको कोई MCQ नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से भी नहीं आएगा, बाकी हर चैप्टर में से आपको एक MCQ पूछेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आगे। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें कि किस तरह से चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 हैं, 3 में से भी 2, 4 में से भी 2 और 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। और ये टोटल आपके बने कितने बने आपके? 2, एक मिनट बचे, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 9, 9 टोटल हुए, तो इसमें से आपने 6 करने हैं। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें देखिए कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहला है, फिर चैप्टर नंबर 7 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड, चैप्टर नंबर 9 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 ही आने हैं, सॉरी सेकंड कह रही 2 आने हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक आएगा, और चैप्टर नंबर 11 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक आएगा। ठीक हो गया, तो आप इस लिहाज से अपनी तैयारी कर लें। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखें, जो जो अगला पार्ट है उसमें आपने कितना करना है कि चैप्टर नंबर 12 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक आएगा, 13 में से भी एक आएगा, 14 में से 2 आएंगे शॉर्ट, 15 में से भी 2 आएंगे, और 16 में से भी एक, और 17 में से भी 2 आएंगे। और स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होता कि आप क्वेश्चन नंबर 4 वाले सारे कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 वाले छोड़ दें, या क्वेश्चन नंबर 3 वाले छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 2 वाले सारे शॉर्ट कर लें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको उन्होंने एक एक जो सेट बना के दिया है, ठीक है, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आगे आगे उन्होंने आपको 9 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपने से उनमें से सिर्फ 6 ही करने हैं, आप उनमें से 7 या 8 करके अपने शॉर्ट पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। आगे देखें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो जो आपको फर्स्ट आपका लॉन्ग है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से आएगा। वाह, ये भी बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पहला आएगा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 से आएगा, और जो बी पोर्शन है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है 2.4 या 2.6 में से आएगा। ओ माय गॉड स्टूडेंट्स, आपकी मौजें लग गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चैप्टर नंबर 3 में से एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से आएगा, और उसके बाद जो बी पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.2 या 4.4 में से आ सकते हैं। तो इन एक्सरसाइज को आप बेस्ट प्रिपेयर करें। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 6 में से एक्सरसाइज नंबर 6.1 या 6.2 में से उसका बी पोर्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 में से आएगा। ठीक, और बी पोर्शन आएगा चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 7.2 में से। सही हो गया। चैप्टर नंबर 7 भी अच्छा प्रिपेयर करें कि ये देखिए एक ही चैप्टर में से दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बन गए हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम, और जो बी है वो चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम में से आ सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें भी आपको पता है लॉन्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 में से मेरा ख्याल है कि 3 करने होते हैं। तो आप जो है वो अपनी कुछ एक्सरसाइज अगर आप बेस्ट प्रिपेयर कर लें तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अल्लाह ताला मदद करें, ये बहुत अच्छा हो गया। ओके, उसके बाद बेटे आपके आगे जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम के उनमें से किस तरह से जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग आ रहे हैं। जनरल साइंस की स्कीम,
तो इसमें देखिए कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं फॉलोइंग आर वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs, 3 में से भी 2, और चैप्टर नंबर 4 में से 3 MCQs आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 MCQs और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 MCQs आ रहे हैं। ठीक हो गया। ओके मतलब पहले जो हैं 3 चैप्टर उनमें से 2 MCQs, और जो वाले 3 हैं उनमें से 3 MCQs आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, तो वो किस तरह से करने हैं। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं? 4। चैप्टर नंबर 1 में से 4 आने हैं, और चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं 5। ठीक हो गया। तो ये 9 होंगे, और आपने इनमें से 6 करने होंगे। तो चॉइस है बेटे, आपके लिए बड़ी आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखें कि चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 4। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं कि मैं आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का है ना, ये कोई पुराना क्वेश्चन पेपर लेके दिखा दूं, या आप लोगों ने कोई अप टू डेट पेपर वगैरह लिया है तो उसे पुराने पेपर ज़रूर देखें कि किस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं, और फिर लॉन्ग कैसे होता है, और फिर मल्टीपल चॉइस कैसे होते हैं। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें उसमें कितने शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चंस 4 आने हैं, और चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चंस 5 आने हैं। और उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन 4 है, और चैप्टर नंबर 6 में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 5 हैं। और आप याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि आप एक पोर्शन में अगर पूछा गया है कि इसमें से आपने 6 करने हैं, तो उसमें से आपने 6 ही करने हैं। यूँ नहीं करना कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो शॉर्ट हैं वो आपको 8 आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 4 आते हैं, तो आप जो है वो ऊपर वाले से पूरे कर लें। ऐसे नहीं करना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक्स्ट्रा भी नहीं करते, बच्चों को एक्स्ट्रा आता होता है तो वो कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा जो है वो चेक नहीं होना। उसके बाद आ गए हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या करना है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम ई चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से जो लॉन्ग है आपका पहला, उसका ए पोर्शन चैप्टर 1 में से आएगा, और बी पोर्शन चैप्टर 2 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए पोर्शन चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पोर्शन भी चैप्टर नंबर 3 में से। मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, उसमें से भी पूरा लॉन्ग आएगा, उसका पोर्शन भी चैप्टर 4 से, और बी पोर्शन भी चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, ए भी 5 में से और बी भी 5 में से। और चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें भी पूरा लॉन्ग आएगा, ए और कि उसका ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 6 में से, और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 6 में से। ठीक हो गया। तो ये जो है ये आपको फ़ायदा देगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ठीक हो गया। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए अब सोच रही है। ठीक। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, आ गया केमिस्ट्री। उसमें देखिए किस तरह से जो है मल्टीपल चॉइस कैसे आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में देखें जो है वो एक MCQ, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक, 3 में से 2 MCQs आएंगे, 4 में से भी 2, 5 में से एक, 6 में से भी 2, और 7 में से भी 2, और 8 में से एक आएगा MCQ। ओके। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखिए कि आपने 5 करने हैं, और इसके आगे से छोटे छोटे आगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन सवाल होती हैं शॉर्ट। वो कौन से होंगे कि चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3, चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 2, और चैप्टर नंबर 3 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको 3। तो ये टोटल मिला के हो गए 3 और 3 6 और 2 8। तो 8 में से आपने 5 करने होंगे। ठीक है। पहले पोर्शन में से आप सिर्फ 5 ही कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है दूसरा पोर्शन आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो उसमें देखें चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 3, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2, और चैप्टर नंबर 6 में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 3। ठीक हो गया। तो अब ये जो है इसमें से भी आपने जो है वो 5 ही करने होंगे। तो आप इन चैप्टर्स के जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर क्वेश्चन नंबर आ गया 4, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो उनका तो थर्ड पार्ट होता है। उसमें देखें कि चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं, 4,
और चैप्टर नंबर 8 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, 4। तो 7 और 8 चैप्टर जो है उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है वो आप याद करें। उसके बाद आ गया आपका स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उसमें एक आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 में से ए पोर्शन और चैप्टर नंबर बी में से चैप्टर नंबर 2 में से बी पोर्शन। मतलब ये पूरा एक लॉन्ग बनेगा, उसका आधा चैप्टर 1 से आएगा, आधा चैप्टर 2 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसका ए पोर्शन चैप्टर 4 से और बी पोर्शन चैप्टर 5 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए पोर्शन चैप्टर 6 से और बी पोर्शन चैप्टर नंबर 7 से। ठीक हो गया। तो इसमें से आपने ये 3 हो गए ना लॉन्ग, तो इसमें से आपने करने कितने हैं, 2 करने हैं। ठीक। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 चैप्टर नंबर 1 2 4 और 5 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चंस बिल्कुल बेस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर आप जो है 6 और 7 उनको भी प्रिपेयर करें तो आपके लॉन्ग होते होते जो है आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। आप सोच समझ के तैयारी करें, चॉइस काफ़ी अच्छी है। तो आप पहले ही अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर लें, सीनियर्स के साथ रब्ता करें, टीचर्स से जो है वो मशवरा लें कि किन 2 को पूरा करके तो हमारा जो है वो बेस्ट हो जाएगा। ज़ाहिर है आपने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन आप ज़्यादा फोकस किन पे करना है, जिनमें से ज़्यादा पेपर आएगा। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। ठीक हो गया कि 2 करने हैं लॉन्ग में से। आप आपके पास क्या चॉइस होगी, 3 दिए होंगे, आपने 2 करने हैं। उसके बाद जो है वो ऊपर मैंने आपको बता दी है कि पार्ट ए जो है, अच्छा ठीक है, कि जो चैप्टर जो यहाँ पर ए दिया है ना, जैसे चैप्टर 1 में से ए पोर्शन दिया है, तो उसमें क्या है कि ए पोर्शन के 5 नंबर हैं और बी जो है वो 4 नंबर का। चैप्टर 2 में से 4 नंबर का आएगा और चैप्टर 1 में से 5 नंबर का, क्योंकि आपका एक लॉन्ग जो है वो 9 नंबर का बन रहा है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ गया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम देखें, चैप्टर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ और चैप्टर नंबर 3 में से भी 1, 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 1 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 1, चैप्टर नंबर 7 से भी 1 और चैप्टर नंबर 8 से भी 1 MCQ और चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में से जो है वो 2 हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है देखिए सारे चैप्टर में से एक है, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं जो सेल वाला चैप्टर है, और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 जो हार्ट वाला चैप्टर है उसमें से भी 2 MCQs आएंगे। अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है बेटे, इसके 3 उन्होंने पोर्शंस बनाए होते हैं। आप अप टू डेट वगैरह या ओल्ड क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स का लेके देखें कि क्वेश्चन पेपर के ना 3 हिस्से शॉर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में से आपने जो है वो 5-5 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर पार्ट में आपको चॉइस होती है और आपने एक पार्ट में से सिर्फ 5 ही करने हैं और फिर आपने वो पेपर पे लिखना है कि मेरा दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, तो उसमें से भी सिर्फ 5 और तीसरे में से भी सिर्फ 5 करने हैं। अब वो पोर्शंस कैसे बने हैं कि देखिए, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 4 में से कोई शॉर्ट नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में से क्या आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 शॉर्ट आएंगे। ठीक हो गया। ये क्या किया है, चैप्टर नंबर 4 में से नहीं दिया हुआ, अच्छा चैप्टर नंबर 4 में आगे दिए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, आगे चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 हैं, चैप्टर नंबर 6 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं और चैप्टर नंबर 7 में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2 हैं। ठीक। ओके। उसके बाद आ गया कि अच्छा अब ये देखें कि आपको जो है वो अगर आपने पहला पोर्शन पूरा करना है, ठीक हो गया, पहला पोर्शन जिसमें एक शॉर्ट जो है 1 में से 2 आए हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आए हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आए हैं और 5 में से भी 2 आए हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 नहीं आता तो आपके वैसे भी क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक हो गया। उसके अलावा भी पूरे हो रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के अलावा भी, लेकिन अंडरस्टैंड ज़रूर करें। उसके बाद अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, वो देखें सेकंड पोर्शन में जो है चैप्टर नंबर 4 में से 3 है, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 है और चैप्टर नंबर 7 में से 2 है। ठीक हो गया कि अगर आपको चैप्टर नंबर 4 और 7 आता है, 6 नहीं भी आता तो इट्स ओके, 6 और 4 आता है तब भी ठीक है। ठीक हो गया। 7 नहीं आता, इट्स ओके।
आना चाहिए, क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत और आ जाता है, लेकिन आप उसी हिसाब से तैयारी करें जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। ओके, उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग तो बच्चों की बायोलॉजी की ऑलरेडी हो गई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, तो उसमें देखेंगे आपको चैप्टर नंबर 8 में से आने हैं क्वेश्चन। कितने शॉर्ट आने हैं? 4। ओ माय गॉड। चैप्टर नंबर 8 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 9 में से 3 आने हैं, और डेंगू फीवर में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, बल्कि श्योरली आएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेंगू फीवर के हवाले से आएगा। और जब भी बायो का आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपने अगर 2 नंबर लेने हैं, आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो छोटी छोटी डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन ज़रूर किया करें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर में से आ रहे हैं। पहला लॉन्ग जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है वो चैप्टर उसका ए पोर्शन चैप्टर 1 से और बी पोर्शन चैप्टर 4 से। क्या क्या पेयरिंग बनी है? पहला हिस्सा चैप्टर ए से और दूसरा हिस्सा जो है वो चैप्टर 4 से आएगा। और जो पहला जो चैप्टर ए से 1 से आएगा उसके 5 नंबर, और जो चैप्टर 4 से आएगा उसके 4 नंबर है। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर उसका ए पोर्शन चैप्टर नंबर 6 से और बी पोर्शन चैप्टर नंबर 7 से। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको आएगा ए पोर्शन चैप्टर नंबर 8 से और बी चैप्टर 9 से। ठीक हो गया? तो ये इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। आप 7 को छोड़ सकते हो, आप 6 को छोड़ सकते हो, आप 8 और 9 अच्छा रिवाइज़ कर लो, अच्छा बेस्ट प्रिपेयर कर लो। और आपको पता है कि लॉन्ग में से 3 आने हैं और आपने 2 करने हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर 6 7 नहीं आता तो आप 8 9 कर लें, ठीक है, क्योंकि 8 9 नहीं आप छोड़ सकते। 8 और 9 जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसमें से लॉन्ग भी ज़्यादा है, उसमें मल्टीपल चॉइस भी ज़्यादा है। ठीक हो गया? तो ये हो गई आपकी टोटल पेयरिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ इस सदका जारिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे।